तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वो हेड गर्ल किसी माइंड कंट्रोल टेक्निक के कारण किसी और के कंट्रोल में थी और वहीं अंशुल उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था और कुछ देर बाद वो होश में आ भी जाती है। तभी अंशुल कुछ महसूस करते हुए पीछे देखता है, वहीं एक मिस्टीरियस बंदा उसके पास आ रहा होता है। वहीं हेड गर्ल होश में आते हुए कह रही होती है, मिस्टर अंशुल क्या आपको पता है ये कौन है? और वहीं उस बंदे को देखते हुए अंशुल अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है, ये लिन फैमिली के 1000 साल पुराने बुड्ढे के अलावा और कौन हो सकता है। और वहीं हमें उस बंदे की रियलिटी के बारे में बताया जाता है, ये और कोई नहीं लिन फैमिली का एंसेस्टर रहता है। और वहीं वो एंसेस्टर स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह तो मुझे पहचान लिया है, देख के ऐसा लगता है कि इमॉर्टल वर्ल्ड में अभी भी लोग मेरे को जानते हैं। वैसे यहाँ ऑडियंस को बहुत अच्छा सीन देखने को मिलने वाला था, लेकिन लड़के तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे आसपास इतनी सारी ब्यूटीज हैं, फिर भी तुम स्नेहा के पीछे क्यों पड़े हो? और ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जितना हो सके तुम स्नेहा से दूर रहो। वहीं उसकी बातें सुनकर अंशुल चिढ़ते हुए कह रहा होता है, ओह तो तेरे को ये तो नहीं लगता कि तेरी झुर्रियाँ नहीं गई, तो तू अभी भी यंग है और तुझे शर्म नहीं आ रही क्या कि तेरी एज 1000 साल की है, फिर भी तू एक छोटी लड़की के पीछे पड़ा है। और वहीं पीछे वो हेड गर्ल अंशुल को एकटक देखी जा रही होती है और वहीं वो मन ही मन ब्लेसिंग करते हुए कह रही होती है, आज तो मेरे को अंशुल और ज़्यादा पसंद आने लगा है। और वहीं अंशुल की बात सुनकर वो एंसेस्टर हंसते हुए कहता है, देख लड़के मैं तेरी फीलिंग को समझ पा रहा हूँ, लेकिन लिन फैमिली ने ये चीज़ पहले से डिसाइड कर ली थी कि स्नेहा की लोटस बॉडी का यूज़ मैं करूँगा और उसकी लोटस बॉडी की यूज़ करने के बाद मैं एक मॉर्टल बन जाऊंगा और उसके बाद इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे टक्कर भी दे पाएगा। और वहीं उसकी बात सुनकर अंशुल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं अंशुल आगे बढ़ते हुए गुस्से से कह रहा होता है, बुढ़े तू स्नेहा के बारे में ऐसा सोचता है, लेकिन चिंता मत कर, तू जितने भी सपने देख रहे हैं ना, मैं आज उसको पूरा होने ही नहीं दूंगा। वहीं उसको अटैक करता हुआ देख एंसेस्टर हंसते हुए कहता है, देख लड़की मैं मानता हूँ कि मैं स्नेहा की बॉडी का यूज़ करके इमॉर्टल रियलम में एंटर करना चाहता हूँ, लेकिन तू भी बहुत ज़्यादा कैपेबल है। अगर तू ऐसे ही लव की फीलिंग में अटका रहा तो तू कभी भी इमॉर्टल रियलम में एंटर नहीं कर पाएगा। और अंशुल के फालतू की चुतियापे को ना सुनकर सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे उस बुड्ढे को अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और वहीं उसको गायब होता देख अंशुल चिढ़ते हुए कहता है, ये स्कम्बक ओल्ड मैन, अगली बार ये मिला ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वहीं अंशुल को हवा में ऐसा पंच करता देख वो रोगल का सिस्टम अलग ही रिएक्ट करने लगता है। खतरा खतरा, सिस्टम ने खतरे को डिटेक्ट किया है। आपके सामने जो बंदा है वो एक एनिमे है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है और उसके सिस्टम में एक एनिमे डिटेक्ट हुआ है। इसके कारण वो अपने लेजर बीम से अंशुल के ऊपर अटैक कर देती है। वो लेजर बीम का अटैक अंशुल के ऊपर लगने वाला ही होता है कि तभी वो हेड गर्ल एक बैरियर बना लेती है और रोबो गर्ल को खुद पर अटैक करते हुए देख वो हेड गर्ल चिढ़ती हुई कहती है, तुम्हारा क्या दिमाग खिसक गया जो तुम वहाँ ऊपर अटैक कर रही हो? लेकिन सच तो ये था कि वो रोबो गर्ल होश में नहीं थी और वो हेड गर्ल की बातों को इग्नोर करते हुए उसको पीछे से एक स्नेक अटैक करती है और उसे पीछे से स्नेक अटैक करते हुए देख वो हेड गर्ल बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती है और वो घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है, लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो अटैक हेड गर्ल को लगने ही वाला होता है तभी अंशुल उसको साइड में हटाते हुए उस अटैक को रोकने आ जाता है। तभी वो सिस्टम पैनल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, सिस्टम मेरी मदद करो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। सिस्टम तो वैसे ही समझदार रहता है, वहीं सिचुएशन को देखते हुए वो एक गैजेट उसको दे देता है। वहीं हमें सिस्टम के दिए गए गैजेट स्नेक रोप के बारे में बताया जाता है। इस स्नेक रोप का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इवल गॉड के फॉलोवर ने अपने प्रेमिकों को खुश करने के लिए इस चीज़ को बनाया था और ये किसी भी लड़की को और उसकी एनर्जी को आराम से कंट्रोल कर सकता है। तभी अंशुल स्नेक रोप को रोबो गर्ल के ऊपर फेंक देता है और जैसे ही वो स्नेक रोप उसकी बॉडी पे आता है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर करने लगता है और वहीं उस रोबो गर्ल की हालत देखने लायक रहती है। स्केप रोप के कारण वहीं वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। वहीं सामने के ये सारे नज़ारे को देखकर वो हेड गर्ल एम्बेरस होती है, एक मन ही मन कह रही होती है, चलो कम से कम मैं इतनी लकी तो हूँ कि मैं माइंड कंट्रोल जैसी चीज़ों में नहीं फंसी, नहीं तो मेरे को अंशुल के सामने इतना ज़्यादा एम्बेरस होना पड़ता और ये सिचुएशन आज मेरी होती। रोबो गर्ल को रोप में कैद करने के बाद वहीं अंशुल कह रहा होता है, अच्छा वो मेरी बॉडी में ऐसे एलिमेंट और कुछ ऐसी एबिलिटी है जिसके कारण मेरे ब्लड में एबनॉर्मल माइंड कंट्रोल को भी हटाया जा सकता है। वहीं हमें बताया जाता है अंशुल जो अभी एबिलिटी को यूज़ करने वाला है वो सिस्टम ने उसे दिया था। तभी अंशुल अपनी उंगली को बाइट करता है और अपनी उंगली को सीधा ले जाके उसके मुंह में डाल देता है। वहीं वो रोबो गर्ल जैसे ही अंशुल के ब्लड को एब्जॉर्ब करती है उसकी बॉडी में जो माइंड कंट्रोल था वो धीरे धीरे हटने लगता है। वहीं वो ठीक होते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही होती है। जैसे वो रोबो गर्ल होश में आती है वो अपने आसपास के सारे नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वहीं वो अंशुल से पूछ रही होती है, मिस्टर अंशुल यहाँ क्या हुआ था और मैं इस तरह से बंधी हुई क्यों हूँ? वहीं अंशुल उसके नज़दीक आके उसके सर को प्यार से हिलाती हुई उसको समझा रहा होता है, देखो तुम इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर माइंड कंट्रोल टेक्निक का यूज़ किया गया था जिसको मैंने अभी अभी हटा दिया है।
और वहीं दूसरी तरफ अंशुल को इतनी इजीली रोबोगर्ल को ठीक करता देख वो हेडगर्ल बहुत ज्यादा ही शौक हो जाती और वहीं वो मनी मन सोच रही होती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ। ये टेक्निक लिन फैमिली के उस बुढ़े की इतनी पावरफुल टेक्निक में से थी जिसे अंशुल ने इतनी इजीली हटा दिया। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मेरे को इस रोबोगर्ल से बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ये अंशुल के पास इतनी करीब क्यों है। अभी वो लोग रोबोगर्ल की ठीक होने की खुशी मनाई रहे थे तभी अचानक वहाँ एक एल्फ गर्ल आ जाती है जो हवा में उड़ते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है तुम लोगों ने लिन फैमिली के इस सीक्रेट एरिया में आके बहुत बड़ी गलती की है इसलिए तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। और हमारा अंशुल मेन कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए बिना किसी बकचोदी के वो स्नेक रूप सीधा एल्फ गर्ल के ऊपर फेंक देता है। वो रूप सीधा जाकर एल्फ गर्ल के पूरे शरीर में लिपट जाता है जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो सीधे जाके जमीन में गिरती है। और अंशुल की इस हरकत के कारण वो बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कह रही होती है तुम लड़के तुमने मेरी और मेरी डिवाइन पनिशमेंट की बहुत ज्यादा इंसल्ट की है इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। अंशुल उसकी बातें सुनकर उसको समझाते हुए कह रहा होता है देखो अभी तुम किसी और के कंट्रोल में हो इसलिए मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन तुम अभी इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं हो कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ समझा दूँ। इससे पहले वो एल्फ कुछ कर पाती अंशुल अपने ब्लड को सीधा उसके मुंह पे लिक करवा देता है और वहीं कुछ टाइम बाद वो एल्फ को होश आने लगता है और वो होश में आते हुए अंशुल से माफी मांगते हुए कह रही होती है मिस्टर अंशुल मुझे माफ कर दीजिए मेरे कारण आपको इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। और वहीं अंशुल उसकी बातें सुनकर हंसते हुए उसको समझाते हुए कह रहा होता है डोंट वरी तुम अपने आप को ब्लेम मत करो क्योंकि तुम किसी और के कंट्रोल में थी इसलिए जो तुम कर रही थी वो किसी और के कहने पे कर रही थी। इस सामने की सारे सिचुएशन को देखते हुए वो हेडगर्ल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती। वहीं वो अपने दांत पीसते हुए कह रही होती ये स्कम्बक लिम फैमिली का इंसेक्टर अगली बार वो मेरे को मिल गया ना तो मैं उसको दांत तोड़ दूंगी। वहीं ये सब चीज़ों को देखकर वो रोबोगर्ल को सब समझ में आ जाता है। वहीं वो कह रही होती है ओह अच्छा तो मैं किसी की पावरफुल माइंड कंट्रोल टेक्निक में फंसी हुई थी तो मेरे को सोच कर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि मैं अगर माइंड कंट्रोल टेक्निक में नहीं फंसी होती तो मैं ऐसी सिचुएशन में पड़ती नहीं। वहीं दूसरी तरफ अंशुल स्नेक रोप को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है जरूर से स्नेक रोप को इविल गॉड के फॉलोअर ने बनाई थी लेकिन इसका एक दो बार यूज़ करने के बाद इसका असर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब देख के ऐसा लगता है कि अब मैं इसका यूज़ और ज़्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। अभी अंशुल ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ का मौसम और तापमान अचानक इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है और वहीं सामने के सारे नज़ारे को देखकर अंशुल मनी मन कह रहा होता है अब क्या होने वाला है क्या मोगैम्बो आने वाला है क्या। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले में एक आँख बनी होती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वो पर्पल हेल वाली गर्ल रहती है जो अंशुल की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वहीं वो एंसेस्टर के माइंड कंट्रोल में फंसी हुई रहती है और वहीं वो लिन फैमिली का एंसेस्टर हंसते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता है लड़की कि लड़कों को एक वीक लड़की बहुत ज्यादा पसंद आती है जो अपनी प्रोटेक्शन के साथ दूसरों की प्रोटेक्शन कर पाए और मैंने तुम्हारे ऊपर कितनी बार माइंड कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया लेकिन तुम रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही हो। तुम एक लौती हो जो मेरे माइंड कंट्रोल को सह पा रही हो इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस और एक ऑफर दोनों देता हूँ या तो तुम मेरे साथ लिन फैमिली में शामिल हो जाओ या तो तुम ऐसा एक्ट करो कि तुम मेरे माइंड कंट्रोल में फंसी हुई हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ किसी को भी जिंदा वापस जाने नहीं दूंगा। वही वो रेजिस्ट करते हुए अपनी कांपती हुई आवाज से कह रही होती है नहीं नहीं प्लीज मेरे माइंड से दूर हो जाओ अब मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं सह पाऊंगी। वो लड़की और ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रही होती है। वहीं वो अंशुल के पास आ जाती है। भाई वो अंशुल के पैरों को पकड़ते हुए भीख मांगते हुए कह रही होती है प्लीज प्लीज मेरी मदद करो मेरा माइंड कंट्रोल में फंसता जा रहा है अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। और वहीं उसे माइंड कंट्रोल टेक्निक से रेजिस्ट करता हुआ देख अंशुल बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। वहीं वो मन ही मन सोच रहा होता है ये लड़की बाकियों से बहुत ज्यादा अलग है इसकी विल पावर इतनी ज्यादा है कि इसने माइंड कंट्रोल टेक्निक को अभी तक अपने ऊपर हावी भी होने नहीं दिया। देख के ऐसा लगता है कि अभी इसको बचाया जा सकता है। अंशुल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो पर्पल हेल वाली गर्ल अंशुल की उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है और उसके ब्लड को चूसने लगती है। अंशुल के ब्लड को चूसने के कारण वो लड़की धीरे धीरे अपने होश में आने लगती है। वहीं इस सामने के सारे नजारे को देखकर लिन फैमिली का वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ही चढ़ जाता है। वो लिन फैमिली का एंसेस्टर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है बास्टर्ड तू लड़के तेरे को पता है मेरे को इस टेक्निक को सीखने में कितने साल लग गए थे और तू इस टेक्निक को इतना कैजुअली हटा पा रहा है जैसे ही कोई ये बच्चों का खेल हो। लड़के तूने आज मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट की है और आज तूने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। वो एंसेस्टर अंशुल की हरकत के कारण बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया होता है। वही वो अंशुल को माँ से लेकर पूरी खानदान तक की गाली दिए जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वो हेड गर्ल एंसेस्टर की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहीं वो गुस्से भरी आवाज में कह रही होती है तुम इस कम्बख्त लिन फैमिली एंसेस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अंशुल के बारे में ये सब कहने की। तभी वो चुपके से एक स्नेक अटैक लिन फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर कर देती है जो सीधा जाकर उसके ऊपर लगता है।
वहीं वो एक्सट्रैक्टर कह रहा होता है तुम कमीनों ने मेरे ऊपर स्नेक अटैक करने की कोशिश की है, लेकिन वो अटैक का पावर बहुत ज्यादा रहता है और हेड गर्ल भी इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रही थी कब ये बुढ़ा है और वो उसके ऊपर ये अटैक करे। और जैसे ही वो अटैक उस एक्सट्रैक्टर को लगता है तभी उसकी आंख से, मुंह से, कान से, नाक से, गांठ से सब जगह से धुआं निकलने लगता है। वहीं उसकी इस हालत को देखकर अंशुल कह रहा होता है किसने कहा था कि तेरे को लड़कियों से पंगा लेने के लिए, इतनी देर से जिस टेक्निक के ऊपर तू रिलाय कर रहा था आज उसी टेक्निक के कारण तेरी ये हालत हो गई है। ये चीज़ तो बच्चों को पता है कि तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही भरना पड़ेगा। वहीं अंशुल की बात सुनकर वो एंसेस्टर बहुत ज़्यादा ही बौखला जाता है, वहीं उसके पूरे शरीर से अभी भी धुआं निकल रहा होता है। तो गाइस हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, तो इसके जो अगला पार्ट है वो आपको जल्द देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।